नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घनश्याम टेक डॉट कॉम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं घनश्याम। हम अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, अगर आपको पसंद नहीं आया तो उसे डिसलाइक कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों। वीडियो कैसा भी लगे आप उस पे मुझे एक कमेंट ज़रूर दीजिए। वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें अब क्या और इम्प्रूवमेंट मुझे करनी चाहिए, या आपके कोई डिस्कशन हो, आपकी कोई स्टोरी हो तो प्लीज़ मुझे आप अपना क्वेश्चन भेजिए, उससे मैं आपको रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, ये हमारी प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिसिस ट्रेनिंग की वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने पिछली वीडियो को मेरे नहीं देखा है तो आप जाके पिछली 5 वीडियो को देखिए। ये वीडियो नंबर 6 है कैंडल स्टिक पे। हम पहले एक कैंडल स्टिक पर पढ़ चुके हैं, मारू बाजू कैसे काम करता है, मैंने उसके बारे में पिछली पिछले वीडियो में बताया हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको प्लीज़ देखिए। अब हम आगे चलते हैं। हमारी दूसरी जो कैंडल होगी वो है हमारी कैंडल बुलिश इनगल्फिंग। देखिए, कैंडल इसका नाम है बुलिश इनगल्फिंग। जैसे नाम से ही लगता है कि हाँ कैंडल बुलिश होगी, लेकिन अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। कैंडल को पहचानना, कैंडल किस जगह पे प्रॉपर, किस बेस पे, किस जगह पे प्रॉपर काम करेगी, ये किस जगह इसको अप्लाई करना है। आपको बुलिश इनगल्फिंग बहुत जगह मिलेगी, लेकिन किस जगह अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, वो हम सीखेंगे इस कैंडल में बुलिश इनगल्फिंग। देखिए, बुलिश इनगल्फिंग दो कैंडल का पैटर्न है। पहले की कंडीशन देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, मार्केट एक डाउन ट्रेंड से चला आ रहा हो। मार्केट जब डाउन ट्रेंड से आता है तो उसके बाद एक कैंडल बनेगी जो बेरिश कैंडल। जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल बेरिश कैंडल बनी। मार्केट एक डाउन ट्रेंड से आ रहा है, डाउन ट्रेंड से मार्केट चला आ रहा है, उसने एक पहली कैंडल एक बेरिश कैंडल बनी, ठीक है। इसके बाद एक कैंडल हमारी बनी, ये बुलिश बड़ी कैंडल बनी। तो इस दो कैंडल को मिला के हम इस कैंडल को बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग। यानी मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में हो। अब ये डाउन ट्रेंड कैसा हो, आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके अपने को पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, डाउन ट्रेंड के बाद एक रेड कैंडल बने। जो रेड कैंडल हो वो छोटी हो इस ग्रीन कैंडल से, मतलब इनगल्फिंग, यानी इसको ढक लेना, यानी पूरी तरह से इसकी आगोश में ले लिया इसने। ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरी तरह अपनी आगोश में ले लिया। दूसरी बात, जब भी ये छोटी कैंडल रेड कैंडल बनेगी, जब ये ग्रीन कैंडल जो बुलिश इनगल्फिंग दोनों मिला के हम बोलेंगे बुलिश इनगल्फिंग, तो इस ग्रीन कैंडल का ओपन हमेशा ही इस रेड कैंडल के क्लोज से नीचे होना चाहिए, यानी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यानी इस क्लोजिंग से, जो रेड कैंडल की क्लोजिंग है, उस कैंडल से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हमेशा डाउन होनी चाहिए। यानी गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए रेड कैंडल की, तो ही हमारे लिए परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग है। अगर इसने यहां से ओपन करके और ग्रीन कैंडल बनाई तो वो हमारे लिए, मतलब प्रॉपर जो मुझे बुलिश इनगल्फिंग चाहिए पैटर्न वाइज, वो पैटर्न मुझे नहीं मिला यहाँ पे। मुझे पैटर्न कैसा चाहिए, हमारे इस रेड कैंडल के क्लोज के नीचे ये ओपनिंग होनी चाहिए। ध्यान रखिए। तो जैसे ये डाउन ट्रेंड अपने को मिला, फर्स्ट कैंडल हमको अपने को रेड कैंडल मिली जो कि बेरिश कैंडल है। फर्स्ट कैंडल जो हमको मिली वो बेरिश कैंडल मिली, ठीक है। अब देखिए सेकंड कैंडल जो आई दूसरे दिन की, पहला दिन एक दिन क्लोज हो गया रेड कैंडल पे, दूसरे दिन क्लोज हुआ ग्रीन कैंडल पे। ग्रीन कैंडल बनी वो बुलिश कैंडल बनी, और ये गैप डाउन, जैसे मैंने बोला आपको कि गैप डाउन ही ओपनिंग होनी चाहिए, तो ही हमारे लिए परफेक्ट बुलिश इनगल्फिंग है। उसके बाद फिर ये प्रॉपर दिखाता है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हो चुका है। यानी बुलिश इनगल्फिंग का साइन, बुलिश इनगल्फिंग का मतलब ये हो गया कि मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अब वहां से वो ट्रेंड को रिवर्स करेगा, यानी ट्रेंड वहां से रिवर्स होगा। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो अब मार्केट अप ट्रेंड जाने की कोशिश करेगा, यानी मंदी वाले लोग जो है यहाँ पे अपनी पोजीशन को छोड़ेंगे, और जो तेजी करने वाले हैं वो अब पोजीशन को अपने हैंड ओवर ले लेंगे। अभी तक ये जो डाउन ट्रेंड था ये मंदी करने वाले लोगों ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। अब ये बुलिश इनगल्फिंग, जैसे ही बुलिश इनगल्फिंग दिखेगी तो ये मंदी करने वाले लोग हैं जो मंदी कर रहे थे अभी तक, उन लोगों को यहाँ से अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे। वो लोग अब पोजीशन को छोड़ देंगे। अब इस पोजीशन को जो तेजी करने वाले लोग हैं वो लोग अपने आगोश में लेंगे, यानी वो लोग अब उसको कवर करेंगे। अब वो लोग
ट्रेंड को डिसाइड करेंगे कि मार्केट अब तेजी का जाने वाला है। तो मार्केट उसके बाद, जैसे मैंने बोला, उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में होगा। अब इसको आपको बुल भी, मतलब यहाँ पे कुल मिला जुला के ये 2 दिन के सेशन से हमने ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर कुल मिला जुला के तेजी करने वाले लोग अब यहाँ पे आ चुके हैं और मंदी करने वाले लोग यहाँ से तो ये हो गए बुलिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग 2 कैंडल का पैटर्न है, 2 कैंडल का पैटर्न है बुलिश इनगल्फिंग, ध्यान रखिए, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ, बुलिश इनगल्फिंग डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, उसके बाद एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बने। जो बड़ी ग्रीन कैंडल बने वो पिछले रेड कैंडल की क्लोज से नीचे ही ओपन होने चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है, नीचे ही ओपन होनी चाहिए और उसके बाद वो क्लोज जाके पिछली, मतलब पूरी कैंडल या बॉडी को फिल करे या ना भी फिल करे तो भी चलेगा, लेकिन फिर ऊपर जाके उसने क्लोज दिया, तो ये हो गई हमारी बुलिश इनगल्फिंग। अब इसको हम जो चार्ट पे देखते हैं बुलिश इनगल्फिंग को। अब आपको इस पे कहीं पे बुलिश इनगल्फिंग चार्ट पे इसको ढूंढना है कि चार्ट पे हम देखते हैं कि बुलिश इनगल्फिंग चार्ट पे कैसा दिखता है, कैसे काम करता है, इसको हम कैसे देखो आइडेंटिफाई। देखिए ये चीजों को इतनी जल्दी आप आइडेंटिफाई के लिए आप अपनी आंखों को ट्रेन कीजिए, आप चीजों को देखिए, उसके पैटर्न को ढूंढिए, बैक फिल में जाइए, आप सही स्ट्रेटजी पे आप बैक फिल में जाइए, बैक जाइए, हिस्ट्री को देखिए और फिर वहां से आप जज कीजिए, उसके बाद आप फ्यूचर जज कीजिए किसी भी स्टॉक का। पहले आप सही तरह से इनगल्फिंग को समझना। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने इनगल्फिंग जानता हूँ, मुझे पता है इनगल्फिंग, जब मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ, लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, तब मुझे पता चलता है, लोग जब मुझे बताते हैं तो मुझे पता चलता है उनको जो बुलिश इनगल्फिंग है उसको सही एक्सप्लेन करना ही नहीं पता रहता है लोगों को कि कौन सी जो इनगल्फिंग है बुलिश इनगल्फिंग वो प्रॉपर बुलिश इनगल्फिंग है। वैसे तो आपको बुलिश इनगल्फिंग अगर बीच में कहीं पे स्टॉक में मिले तो मुझे वो अपने किसी काम की नहीं। बुलिश इनगल्फिंग हमेशा मुझे डाउन ट्रेंड में मिले, वहां से ट्रेंड रिवर्सल का साइन है ये। अगर ये किसी चैनल में चल रहा है, उस चैनल में बन रहा है तो वहां हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर डाउन ट्रेंड में आके वो वहां पे बुलिश इनगल्फिंग बनता है तो ये रिवर्सल का पहला साइन है। अब देखिए, ठीक है, हम इसको चार्ट में देखते हैं और इसको बाइंग कैसे करना है या सेल कैसे करना है। जैसे मार्केट यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे आया और यहाँ पे मुझे पहली कैंडल एक छोटी मिली। देखिए हमको जब 2 दिन की कैंडल देख लेंगे उसके बाद ही मुझे पता चलेगा या आपको पता चलेगा कि ये बुलिश इनगल्फिंग था। तो हमको पहली कैंडल, ये छोटी रेड कैंडल जो दिख रही है, ये पहली कैंडल मिल गई और ये दूसरी कैंडल जो ग्रीन कैंडल मिल गई, बड़ी कैंडल मिल गई। अब ये दोनों कैंडल मिलके क्या बनाया उसने, बुलिश इनगल्फिंग। अब ये दो दो कैंडल मिली, वो बनी है मुझे बुलिश इनगल्फिंग। अब इसको बुलिश इनगल्फिंग को हमको बाइंग कहाँ पे करना है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। देखिए जो मेरे, अब अलग अलग लोग अलग अलग थ्योरी अलग अलग चीजों को फॉलो करते हैं, जो मैं फॉलो करता हूँ पिछले 8 सालों 7 सालों से, वो है ये है कि बुलिश इनगल्फिंग ये रिवर्सल साइन है। तो जो भी पिछला हाई हो उस पिछले हाई को ब्रेक करने के बाद ही आप बाइंग करो। ध्यान रखो, जो भी स्टॉक, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फ्यूचर, क्रूड, गोल्ड, जो भी चीजें जो भी हो, लेकिन वो जितने भी उसने पिछला हाई, यानी अभी 2 ग्रीन कैंडल के बाद ये हाई है इसका पिछला, तो जो भी पिछला हाई हो उस पिछले हाई के बाद उसे आप बाइंग करो। जैसे ही पिछले हाई को क्रॉस किया फिर उसे आप बाइंग करना है, आपको यहाँ पे कहीं पे बाइंग नहीं करना है इसको, क्योंकि फिर ये कंफर्म करेगा। ये कंफर्म तभी होगा जब पिछले हाई को ब्रेक करे, या अगर इसने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कब है, जब ये पिछले हाई को ब्रेक करेगा, तो हमारे लिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न ये काम करेगा। बुलिश इनगल्फिंग ये हमने यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे बाइंग कर दिया। अब हमने यहाँ पे बाइंग कर लिया, ये हमारा हो गया एंट्री प्राइस। ये हमारा जो बुलिश इनगल्फिंग का लो होगा वो लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा, ये ध्यान रखिएगा। बुलिश इनगल्फिंग का लो हमारा स्टॉप लॉस होगा, हमारा एंट्री हमेशा लास्ट हाई के ऊपर लेना है। और फिर ये देखिए वहां से ये मार्केट ने अप ट्रेंड पकड़ा। अब देखिए ये बुलिश इनगल्फिंग का पैटर्न है। अब आपको सही पैटर्न को जज करना है। अगर आपने पैटर्न को सही तरीके से जज नहीं किया तो फिर काम की नहीं है। इसके बाद इन सब चीजों की, जैसे बुलिश इनगल्फिंग हो गया, मुझे बाइंग कहाँ पे करनी है, ये प्राइस है, ये प्राइस, उसके बाद मुझे रिस्क रिवार्ड देखना है, मनी मैनेजमेंट करना है, इमोशनल डिसिप्लिन को फॉलो करना है। वो सब सारी चीजें आप जैसे जैसे मेरी वीडियो को देखते जाएंगे आपको सारी चीजें, आपको वो कॉन्फिडेंस जो अभी तक आपको मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं बोलूंगा आप अगर मेरी वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरी वीडियो को आप वॉच करते हैं, तो आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि मार्केट में आपको ट्रेड लेने से फिर डर नहीं लगेगा।
आपको प्रॉपर ट्रेड, प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट, प्रॉपर स्टॉप लॉस, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। आपने मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखा। चलिए दूसरा एक चार्ट और देख लेते हैं। घनश्यामटेक.com ये मेरी साइट भी है, आप डेली मेरी साइट पे जा सकते हैं। वहां मैं कुछ अपने व्यू, अपने आइडियाज में वहां पे डालता हूँ एजुकेशन पर्पज पे, आप वहां पे जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। देखिए अब दूसरा बुलिश इनगल्फिंग, ये देखिए मार्केट एक यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा, डाउन ट्रेंड में मार्केट चल रहा। यहाँ पे मुझे एक छोटी कैंडल मिल गई रेड, और एक बड़ी कैंडल जो कि इस कैंडल के क्लोज के नीचे ही इसने ओपन दिया है, यानी गैप डाउन ओपन। हमारे जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। ये ओपन होने के बाद स्टॉक ऊपर गया है। तो देखिए ये दो कैंडल मिल गई, ये दो कैंडल मिल के इन्होंने बना लिया बुलिश इनगल्फिंग। और ये हमारा बाइंग लेवल, बाइंग लेवल मैंने कैसे बोला, जो पहला हाई हो, यानी लास्ट हाई हो, उस हाई को ब्रेक करने दीजिए। जैसे इस हाई को इसने ब्रेक किया यहाँ पे, तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे कहीं इस जगह पे। ये हमारा बाइंग पॉइंट है। हमारा बाइंग पॉइंट ये नहीं है, हमारा बाइंग पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा। ये कैंडल ऊपर नीचे, लेकिन स्टॉप लॉस फिर हमारा डे लो, ये हमारा एंट्री प्राइस हो गया। और बुलिश इनगल्फिंग का लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न को देख के बाइंग कर रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस हमेशा बुलिश इनगल्फिंग का लो ही होना चाहिए। आपको बाइंग बुलिश इनगल्फिंग सॉरी आपको बाइंग हमेशा जो पिछला हायर है, पिछला हाई है, उस हाई के ऊपर ही करना है, उसके पहले बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट में आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस के साथ अपने एंट्री पॉइंट को वॉच करना है, आपको कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। जैसे बताया स्टॉप लॉस, और ये देखिए फिर यहाँ से ये बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहाँ तक लेके चला। तो इस तरह से ये हमारी बुलिश इनगल्फिंग है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आप हमारे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। जिस दिन मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आप लोगों को निफ्टी की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं। वो मैं आप लोग को मेल आईडी पे भेजूंगा। वो स्ट्रेटजी मैं आप सभी के मेल आईडी पे भेजूंगा। वो एक तरह से फिक्स एफडी, जैसे बैंक एफडी देता है 6% 7% का रिटर्न, वैसे ही वो स्ट्रेटजी है। निफ्टी में आपको इस समय इस रेट के हिसाब से, आज के मतलब आजकल के मार्केट के हिसाब से, निफ्टी आपको 250 पॉइंट एंड ऑफ मंथ मिलेगा ही मिलेगा। यानी अगर आपने 22 ट्रेडिंग सेशन कंटिन्यू उस स्ट्रेटजी पे ट्रेड किया तो आपको 250 पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा। 100% आपको 250 पॉइंट मिलेगा। आपने सही रूल्स, डिसिप्लिन और वो स्ट्रेटजी को फॉलो किया तो। कंटिन्यू आप मेरे वीडियो को वॉच करते रहिए, मेरे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जिस दिन मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आप लोग को एक स्ट्रेटजी, पहली स्ट्रेटजी मैं निफ्टी की दूंगा। 2000 सब्सक्राइबर पे मैं बैंक निफ्टी की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी आप लोग को बताऊंगा। और जब तक आप मेरे वीडियो को पूरा देखते रहेंगे, आप एक खुद अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो चुके होंगे। थैंक यू दोस्तों, ये हमारा वीडियो था। प्लीज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपने कमेंट लिखिए, अच्छे हो बुरी हो वीडियो मेरी, आप उस पर कमेंट अपना जरूर दीजिए। कमेंट आपका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।